吹过无声的夜空，你的名字在心里回荡。哪怕未来多么匆忙，我也要为你守望。如果命运是一首歌，你是最动听的副歌，让我沉醉不再漂泊，这一生只为你执着。我愿意陪你到天荒地老，就算世界माजी को पीछे छोड़ो और मुस्तकबिल पर गौर करो और अपने हाल से बेखबर रहो। तुम्हारे दिमाग के सारे बुरे ख्याल निकल जाएंगे। अपने दिमाग को और कहीं भटकने मत दो। हर अच्छा और बुरा लम्हा तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना। ऐसा सोचना कभी हम दोनों मिले ही नहीं। मुझसे जुड़ी हर बात को तुम हमेशा के लिए भूल जाना।像星河点亮我心头，时间静止在你怀中，只剩下爱在悄悄流动。你的微笑是唯一的信号，让我忘记世界的喧嚣，靠近你，心开始燃烧，爱像永恒不会跌倒。我愿意陪你到天荒地老，就算世界颠倒也不逃，这一生唯一的依靠，就是你给我的拥抱。风吹过无声的夜空，你的名字在心里回荡。哪怕未来多么匆忙，我也要为你守望。如果हैं रिया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें ये पसंद है ना, क्यों नहीं खा रही? वैसे इस खाने में वो बात भी नहीं है, मुझे देखकर ही लग रहा है। और इस हैरी ब्लडिश में तो ब्लड ही नहीं है। तुम मुझे बता सकती हो? बताओ मुझे ये कैसा एहसास है? राहुल, चलो बात करते हैं। माफ करना, ये प्राइवेट कोर्स है, इसलिए यहां से चले जाओ। चलो शर्त लगाते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं कभी भी तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आऊंगा, और अगर मैं जीत जाता हूं तो तुम्हें मुझे ड्रिंक पिलानी पड़ेगी। ओके, तो डील। 10 बॉल का शूट आउट होगा और जिसने ज्यादा हिट किया वो जीतेगा। चलो। Oh yes!
ये हुई ना बात। ये लास्ट बॉल है, अगर तुमने इसे हिट नहीं किया तो मैं जीत जाऊंगा। नहीं जाएगी, 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 नहीं तुम जाएगी। अपना भजन बंद करोगे? मैं हार गया। ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मुझे ड्रिंक पिलाओ, मुझे ड्रिंक पिलाओ, मुझे ड्रिंक पिलाओ। तो मैम आपकी ड्यूटी खत्म हो गई है? हाँ खत्म हो गई, गुड नाइट। हाँ मुझे याद आया, मैंने सुना है आजकल इस शहर में एक स्टोकर घुस आया है। वो लड़कियों का पीछा करता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। आप ध्यान से रहिएगा। फिर तो तुम दुआ करना कि उसकी मुलाकात मुझसे जरूर हो, क्योंकि मैं उसके 2 कंधों से 3 सर निकाल दूंगी और इसके अलावा उसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। जानती हो मेरा नाम डोंग यांग क्यों है और उसका हालांकि रिया है? मेरे खानदान की नज़र में मैं उनका सूरज था। जब सूरज नहीं निकलता था तो रिया सूरज को देख नहीं पाती थी, तो वो फिर भी सूरज के निकलने का इंतज़ार करती थी जब तक सूरज निकल नहीं जाता था। तुम क्यों चाहते हो तुम्हारे आसपास रहे? जब मैं छोटा था तो मेरे मॉम डैड को लगता था कि मैं थोड़ा झल्ला हूँ, इसलिए उन्होंने रिया को जन्म दिया ताकि वो मेरा ख्याल रख सके। ये तो उसके साथ बहुत गलत किया। रिया ने कभी मॉम डैड को निराश नहीं किया। बचपन से लेकर जवानी तक जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ता तो रिया मेरी ढाल बनकर खड़ी होती थी। तभी तो मैं हर वो काम कर पाता था जो मेरा दिल चाहता था। तो इसका मतलब ऐसे रिया को खरीदा गया। रिया नंबर 1 दुनिया का सबसे पहला साथी रोबोट है। मैंने उसे बिल्कुल अपनी बहन जैसा बनाया है, क्योंकि मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। मेरी बहन बचपन से बहुत बहादुर और निडर थी, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से डर रही है? हाँ, तुम्हें खोने से डरती है। और उसने रोबोट बनने का नाटक किया, उसकी वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इस वक्त मैं नहीं चाहता कि वो मेरी ढाल बने, बल्कि एक नॉर्मल भाई की तरह मैं उसकी हिफाजत करना चाहता हूँ। तो अगर बाद में कुछ भी हुआ तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मैं जानता हूँ रिया तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी, वो बहुत अच्छी लड़की है। वो इस वक्त कहाँ पर है? मैं उससे देखना चाहता हूँ। लोकेशन भेज दी है। मेरे पास मत आना। तुम्हें ये बैग चाहिए, ले लो इसे। चिल्लाना बंद कर। मैं आज तुझे मार डालूंगा, समझी? सुनो, तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना? तुम यहां से चली जाओ, तुम यहां से चली जाओ रिया। उसे छोड़ दो, दोबारा यहाँ मत आना। राहुल, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसने तुम्हें छुआ है क्या? क्या तुम्हारा दिल घबरा रहा है? मैं तुम्हें मेडिसिन दूं? हाँ हाँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूं। तुम कैसी हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हारा खून बह रहा है। चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ।
हुआ क्या? रोने क्यों लग गई हो? मैं क्यों रोने लगी भला? मिस्टर राहुल, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? असल में मुझे एक चीज का डर है। मेरी तरह? मुझे तुम्हें खोने का डर है। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और दूसरी बात यह है कि मैं रिया मेहरा से बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं वो कुछ नहीं भूलती। उसने रिया नंबर 1 बनने का नाटक किया, इसलिए मैं उससे गुस्सा हुआ। धोखा देने की वजह से नहीं। ज्यादा जरूरी यह है कि मैं अपनी सारी कमजोरियों की उसके सामने खुलकर बताना चाहता हूं। मैं शर्मिंदा भी हूं और नहीं जानता मैं उसका सामना कैसे करूं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हें ऐसा लड़का कैसे लगता है जो परफेक्ट नहीं है और वो पावरफुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बनने की पूरी कोशिश करूंगा। असल में तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं। जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे रोबोट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। उनके लिए अपनी याददाश्त मिटाना बहुत आसान है, लेकिन मैं नहीं कर पाई है। इसलिए जो भी हुआ, जो सब हमारे दरमियान हुआ, वो सब मैं नहीं भूल पाई और मैं भूलना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मिस्टर जैन, आप क्या देख रहे हैं जो आपको इतना खुश कर रहा है? जाओ यहाँ से। ये बच्चों को देखने की चीज नहीं है। क्या बच्चों के लिए नहीं है? हमारा तो हैप्पीली ब्रेकअप हो चुका था ना, फिर यहाँ क्यों आई हो? किसी मेहमान का ऐसे स्वागत करते हैं क्या? अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने आई हूँ। मैं गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल करती हूँ। मेरे पास फ्लावर नहीं, लेकिन मेरे दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। देखा तुमने? तुमसे ज्यादा रिया नंबर 1 समझदार है। मिस टीना, मैं 105 और वेलकम सेंटेंसेस को जानती हूँ। क्या मैं आपके लिए वो प्ले करूँ? बहुत दूर से आई हैं आप, इसलिए आप... नहीं, रहने दो। मैं आज तुमसे बात करने आई हूँ राहुल का रोबोट बनाने के सिलसिले में। मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है। मुझे समझ आ गई है, उससे प्यार बस मेरे बचपन की बेवकूफ़ी थी और मेरा बचपना था। मैंने राहुल को छोड़ दिया। मिस टीना, बहुत मुबारक हो, आपने एक सही डिसीजन ले लिया। दुनिया इंसानों से बड़ी बड़ी है, इसलिए दिमाग से कभी किसी से प्यार ना करो। और इसका घास कहाँ उगेगा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वो भी आसमान के नीचे ही है। आपका ग्रीन फ्लैग ये रहा। रिया नंबर 1, क्या मैंने तुम्हारा सोशल सिस्टम ज्यादा अपग्रेड कर दिया है?